हेलो दोस्तों। रत्न नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक डोडामनी और आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्न टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्न व्लॉग्स पे। पिछले एपिसोड में मैंने जैसे बताया कि ग्राहक संघ का हमारे यहाँ पे सामान आता था, तो जो भी मेंबर्स थे ग्राहक संघ के, वो हर साल कहीं ना कहीं पे पिकनिक पे ज़रूर जाया करते थे। तो उसमें मेरे मम्मी के साथ मैं भी जाता था। मुझे याद है कि महड़ का जो अष्टविनायक में से एक गणपति है, वरद विनायक, उनका दर्शन के लिए हम लोग गए थे। उसके बाद मुरुड़ में जो जंजीरा नाम से फोर्ट है पानी के अंदर, उसको भी हमने देखा था। तो वहाँ ऊपर जो तालाब है, जो तोफ वगैरह है, वो सारे हमने देखे थे। दोस्तों, हमारे ही कॉलोनी की एक औरत का फ्रेंड थी, प्रिया तेंदुलकर जी। तो उनके साथ हम लोग शिप देखने गए थे। काफ़ी शिप्स थे वहाँ पे। एमवी अकबर हो, आईएनएस सागर हो, आईएनएस दीपक हो, ये सारे शिप हमने देखे थे। लेकिन मुझे जो पर्टिकुलरली याद है वो गोमती शिप है, क्योंकि गोमती को हमने अंदर से भी देखा था। तो ये पहली बार मैंने कोई शिप को उस टाइम विज़िट किया होगा। दोस्तों, उस साल मैं गांव भी गया था, महीने में 95 में। तो पहली बार मैंने रॉबरी को एक्सपीरियंस किया था फर्स्ट हैंड। लेकिन लकीली मैं दूसरे डब्बे में था, इसलिए बच गया। टाउन से थोड़ा सा आगे जब ट्रेन निकलती है तो वहाँ पे फासे पारधी कम्युनिटी है, जो बहुत बार रेलवे पे सशस्त्र दरोड़ा डालती है। तो हम लोग उस साल बच गए थे। गाइस, मैं उस साल कर्नाटका में ज़्यादा घुमा था, क्योंकि काफ़ी रिलेटिव्स की वगैरह शादी थी। उस टाइम मैंने जैसे बोला कि मीटर गेज की ट्रेन भी थी, तो हम लोग लच्चाण वगैरह उतर के हम लोग वहाँ से अंजुडगी जाते थे। तो मैं भी मेरे कजिन्स के शादी के लिए वहाँ पे गया था। बहुत सारा जो शादी का सामान था वो बैलगाड़ी से हम लोग वहाँ से आगे लेके गए थे, खेत से शादी के हॉल तक। और जो इंडी तालुका है, वहाँ पे भी हमने काफ़ी टाइम हॉल्ट किया था। ये मुझे सब थोड़ा बहुत याद आता है। दूसरा एक शादी था, वो अफजलपुर में था। तो वहाँ पे तो हम लोग ओपन ट्रक में से बैठ के गए थे। तो काफ़ी रिलेटिव्स जो हमारे थे वो गरीब थे, तो हम लोग मोस्टली ऐसे ही ट्रैवल करते थे। तो दोस्तों, जैसे मैं गांव से रिटर्न आया तब तक मेरा 9th का रिज़ल्ट आ चुका था। मैं फिर से फर्स्ट आया था और अब 10th के लिए स्कूल का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन उससे पहले हमारा कोचिंग क्लासेस शुरू हो चुका था। मैंने आपको पहले ही बताया कि 9th स्टैंडर्ड में मैं फ़र्स्ट टाइम कोचिंग क्लासेस जाने लगा था। तो वही क्लासेस को मैंने कंटिन्यू किया 10th में भी। नंदी क्लासेस दत्त मंदिर रोड पे था। वहाँ से मेरी बहन फर्स्ट आई थी। उसके बाद अनीता निकम, जो हमारे ही कॉलोनी में रहती थी, उसका बैच में वो फर्स्ट आई थी। और ये अब हमारा बैच आने वाला था, मार्च 1996 वाला था, जिसमें मैं फर्स्ट आया था। तो राणे सर को आप मिल चुके हो। ये संदीप सर है। तो संदीप सर हमको साइंस पढ़ाते थे। इनको भरोसा था कि विशाल नरखेड़कर फर्स्ट आएगा, क्योंकि उसका मैथ्स तगड़ा था और मेरा मैथ्स वीक था। दोस्तों, मैं जो बाल मोहन टीम चलाता था, बाल मोहन 11, वो उसी टाइम पे मैंने बंद कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने बोला, आखिरी मैच में मुझे 32 रन्स पड़े थे। एंड जो मेरा किरण का एपिसोड था वो भी फोर्स्ड प्रपोजल के बाद ख़त्म हो चुका था, तो उससे मैं दूर रहने लगा था। पढ़ाई पे मेरा फोकस था, लेकिन जो हमारे रेगुलर जो फेस्टिवल्स होते हैं वो मैं फिर भी कभी मिस नहीं करता था। गणपति के समय जो लोगों का घर पे जाके आरती करने का जो हमारा रूटीन था हर साल का, वो मैंने इस साल भी निभाया था। दसरा पे हर हर किसी के घर पे जा जाके उनको सोना देने का जो हमारा प्रथा है वो हमने इस साल भी निभाया था। और नवरात्रि में जो गरबा हम लोग खेलते थे वो हमने इस साल भी खेला था, लेकिन 9 में से सिर्फ 2 दिन हम गए थे। तो मुझे याद है कि जो फैंसी ड्रेस का फेस्टिवल है उसमें मैं सुपरमैन बन के गया था। तो वो मतलब गरबा मैंने लेकिन अटेंड किया था। तो स्कूल शुरू हो चुका था। स्कूल में मैं फिर से मॉनिटर बना था और इस बार मुझे ज़्यादा मतलब तकलीफ़ नहीं पड़ी। बहुत आराम से, बहुत मेजॉरिटी ऑफ वोट से मैं जीत गया था, क्योंकि मैं पहले भी मॉनिटर था तो लोगों को मुझ पे भरोसा था। सिलेबस नया था, क्योंकि 9th में हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, तब सिलेबस नया आया था। 10th में भी बदल चुका था।
तो मेरे को भी नए बुक्स मिलने वाले थे। तो हम लोग नए बुक्स से नया पढ़ने वाले थे। ज्योग्राफी की जो हमारी टीचर थी, हमारी प्रिंसिपल ही थी, और प्रिंसिपल ही हमारी क्लास टीचर थी। तो सबसे पहला पीरियड उनका होता था। बहुत बार वो बाहर जाने के बाद मुझे क्लास संभालना पड़ता था, क्योंकि उनसे मिलने को काफ़ी लोग आते थे। दोस्तों, हर टीचर डे पे जब स्टूडेंट्स टीचर बन के पढ़ाते हैं, तो इस साल का जो टीचर्स डे था 10th का, उसमें मैं प्रिंसिपल बना था। तो जो माइक पे इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, वो मैं किया। ऑब्वियसली मैं प्रिंसिपल के चेयर पे नहीं बैठा, मैं उसके ऑपोजिट चेयर पे बैठ के मैंने पूरा काम किया था। उस साल भी मुझे जो कुमार समर्थ है वो नहीं मिला, क्योंकि इस साल 8 to 10th का कुमार समर्थ शैलेंद्र को मिला था। उसने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया था। मकर संक्रांति का दिन मेरे लाइफ में काफ़ी बुरा दिन था, क्योंकि बहुत पहले जब मैंने मेरे सर की मिमिक्री की थी तब मुझे मार पड़ी थी, और उसके बाद जो फाइनल मुझे मार पड़ी वो मकर संक्रांति के दिन पड़ी। क्योंकि बच्चों ने हुड़दंग मचाया था, फैन का जो पाती है उसको तोड़ दिया था, जो क्लास का डस्टबिन है उसको भी तोड़ दिया था, क्योंकि उनको गुस्सा था कि बाकी के सारे स्टूडेंट नए कपड़े में आए थे, उनका कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा था, और हम लोग 10th में थे इसलिए हमको स्कूल यूनिफॉर्म में आने बोला था, पढ़ाया गया था। तो मुझे मतलब वाइस प्रिंसिपल नलावड़े सर ने काफ़ी मारा था उस दिन, क्योंकि मैं मॉनिटर था। तो मेरा कर्तव्य था कि ये सब होने ना दूँ, लेकिन आई अलाउड टू हैपन डैट। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ये सब दुनियादारी से बाहर पढ़ना है, और पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे करना है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला था। तो गाइज़, आज के एपिसोड में इतना ही। आपको मेरा ऑटोबायोग्राफी अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।